तो सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें इसी सार ऑफ एंटी हिस्टामिन्स में जो अगला नेक्स्ट स्टेप है जाकि कहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं, तो उसमें नेचर ऑफ एक्स को करके करने वाले हैं। जो एक्स ग्रुप हमने देखा था हमारे कंपाउंड में उसकी में, तो उस एक्स में क्या था, हम लोग नाइट्रोजन उस जगह पर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या कार्बन को किसी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब चाहें तो इनके अलावा भी कोई और एलिमेंट को लाके हम लोग वहाँ पर रख सकते हैं इस एक्स की पोजीशन में, लेकिन होगा क्या कि जो एक्टिविटी ऑफ ड्रग जो होगा ना वो कम हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा या फिर बिल्कुल ही लॉस्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ इफ़ एक्स सब्स्टिट्यूटेड विद एनी अदर एलिमेंट देन एक्टिविटी ऑफ ड्रग इज लॉस्ट और लेस, ये हो जाएगा। अब मान लीजिए व्हेन एक्स इज इक्वल टू नाइट्रोजन, जब आपने एक्स की जगह पर नाइट्रोजन रखा तो AR डैश और फिर नाइट्रोजन का ग्रुप आपने रख दिया एक्स की पोजीशन पे, फिर C है आपके कार्बन कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, जैसे जो नाइट्रोजन जो N है वो अमाइन शो कर रहा है और फिर RR डैश आपका है, ये जो है वो इथाइलिन डायमिन डेरिवेटिव है। फिर जब आप एक्स की जगह पर आप नेक्स्ट जब सब्स्टिट्यूशन कीजिएगा तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू ऑक्सीजन रखिएगा, तो वहाँ पर AR डैश आपको मिलेगा, फिर C आप रखेंगे उस पोजीशन पे, C और फिर O है, CC है, फिर N है, फिर RR डैश है, जो कि आपका फिर आपको बताएगा कि ये अमीनो अल्काइल ईथर एनालॉग है अमीनो, क्योंकि ये जो N है वो अमीनो शो कर रहा है और ये जो है वो अल्काइल है, तो अमीनो अल्काइल, और ये जो ये शो कर रहे हैं COC, ये आपका कहीं ना कहीं ईथर को क्या कर रहा है, ईथर के बारे में बता रहा है, जानकारी दे रहा है आपको। तो अमीनो अल्काइल ईथर एनालॉग, जब आप एक्स इक्वल टू कार्बन रखिएगा कि एक्स इक्वल टू कार्बन रखते देखते तो AR डैश हो जाएगा, और फिर एक्स के ऊपर CR रखेंगे तो 3 C आपके पास आपको उपलब्ध हो जाएंगे। फिर अगर N है फिर R डैश सेम। तो मोनो अमीनो प्रोपाइल, यू कैन सी द 3 कार्बन है तो यहाँ पर प्रोपाइल लग जाएगा, और मोनो अमीनो मतलब एक अमीनो, तो मोनो अमीनो प्रोपाइल एनालॉग है ना, उससे ये मेल खा रहा है। फिर हम लोग आगे अगर सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, फर्दर सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे जो कहाँ पॉसिबल हो सकता है, इथाइलिन चेन पर, जो आपको इथाइलिन चेन दिख रही है CC की, है ना, तो यहाँ पर हम लोग इसे इथाइलिन चेन बोलते हैं। इस इथाइलिन चेन पर हम लोग फर्दर सब्स्टिट्यूशन करेंगे, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। मोस्ट ऑफ द एंटी हिस्टामिन्स जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं हैव इथाइलिन चेन एंड विच इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। अब ज़्यादातर एंटी हिस्टामिन्स जो हैं उसमें क्या है, इथाइलिन चेन है, और ये इथाइलिन चेन जो होती है वो एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी के लिए, जिसके लिए हम लोग कर रहे हैं सारा कुछ, वो बहुत ज़रूरी होता है ना, इथाइलिन चेन। ब्रांचिंग ऑफ दिस इथाइलिन चेन कैन डिक्रीज एक्टिविटी, अगर इसी इथाइलिन चेन में हम लोग ब्रांचिंग करवा दें तो वो क्या कर देगा, एक्टिविटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। वो क्या करेगा, इथाइलिन चेन में अगर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो वो आपकी एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी को कम कर देगा। लेकिन प्रोमिथाजीन, जो प्रोमिथाजीन एक कंपाउंड है वो क्या है, एक एक्सेप्शन केस है। जैसे कि आप देख सकते हो उस कंपाउंड में आपके 2 बेंजीन हैं, फिर से एक और जुड़ा हुआ है आपका सल्फर है, नाइट्रोजन, फिर एक और फर्दर बेंजीन जुड़ा हुआ है, फिर इस नाइट्रोजन से आपका इथाइलिन चेन है, इथाइलिन चेन जो है CC की वो जुड़ी हुई है, और से एक C और फिर N और से फर्दर जुड़ा हुआ है। तो ये क्या एक्सेप्शन केस है, वरना होता क्या है कि